वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स में से इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारा इसमें टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो अल्केन्स। तो हेलोल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे जो हमारी पहली ये क्लास थी उसमें हमने SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में एंड स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में रीड आउट किया था। आई होप के आप सभी ने वो सभी क्लासेस को अच्छे से देख लिया होगा एंड उनके साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बोर्ड एग्जाम एंड आपके कम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का एक और नाम है, इसके दो नाम बेसिकली और हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि आपने नॉर्मली बुक्स में रीड आउट किया होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये इनके दो नाम हैं। डीहाइड्रो मीन्स के हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और साथ में हेलोजन भी बाहर निकलेगा, सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम हेलोल्केन को यूज़ करते हैं। ये हमारा नॉर्मल हेलोल्केन है। ब्रोमो इथेन को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इसका पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें हम ऐड कर रहे हैं KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक सोल्यूशन। अल्कोहलिक KOH इसमें ऐड करना है। ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक के साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, एक्वस के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये मैंने आपको ये एक्वस की रिएक्शन में बताया था कि अल्कोहलिक में अलग से रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, यहाँ से एक हेलोजन एंड साथ में एक हाइड्रोजन। इसको अब बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है दैट इज अवर अल्फा कार्बन एंड उसके साथ वाला बन जाता है बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन होगी तो वो रिमूव होगी, एक हेलोजन और साथ में बीटा हाइड्रोजन रिमूव होंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास HCH, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। यह बन गया हमारे पास अल्कीन और साथ में KBr प्लस H2O। सो दिस इज अवर इथीन। तो हमने क्या किया, ब्रोमो इथेन को कन्वर्ट कर दिया इनटू इथीन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो इसमें क्या होगा, उसकी एग्जांपल भी आपको साथ में जरूर कर लेनी है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे कि अनसिमेट्रिकल मतलब अल्कीन फॉर्म होगा इसके साथ अगर हम कोई हेलोल्केन ऐसा यूज करते हैं। सो दिस इज अवर हेलोल्केन। जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला बीटा कार्बन ये भी है और ये भी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अगर आप इसमें KOH अल्कोहलिक ऐड करते हैं कि आइदर तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो और या फिर यहाँ से हो, हम दोनों को ही बनाकर देखते हैं। अगर होगा यहाँ से रिमूव तो क्या बनेगा, CH3 यहाँ पर बच जाएगा CH और साथ में यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और Br रिमूव हो चुका है और साथ में बन रहा है CH3। एक तो ये ऑप्शन है, और आइदर हाइड्रोजन यहाँ से और Br तो रिमूव होगा ही, फिर ये सभी कुछ ऐसा ही रहेगा CH3 CH2 CH, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। अब क्या होता है कि ये बनता है ओनली ये है 20%। सो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है ये ऊपर वाला 80%। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के आसपास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं। डबल बॉन्ड के आसपास यहाँ पर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये हमारा है डबल बॉन्ड, इसके आसपास जो है यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड के आसपास ओनली 1 अल्काइल ग्रुप। तो आपने ये रीड आउट किया होगा पिछले साल हेलोल्केन्स हेलोरीन्स में कि डबल बॉन्ड एल्कीन्स वही ज़्यादा स्टेबल होते हैं जो मोर अल्काइलेटेड होते हैं। ये हमें बताता है सेड्स-ज़ेफ रूल।
सेट्ज़ेफ रूल हमें ये बताता है कि कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा। वो हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसके साथ मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बनेगा। सो दिस इज मोर अल्काइलेटेड, मोर अल्काइलेटेड। ये मोर अल्काइलेटेड है इसलिए यही फॉर्म होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये मोर अल्काइलेटेड है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये होगा। सो दिस इज़ अवर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें अगर आप ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स को देखेंगे तो जितना ज़्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन है उतनी जल्दी वो फॉर्म होगा। अगर 4 अल्काइल ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड के आसपास तो वो उसका ईज ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड के आसपास एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं, अगर हम एक और डिक्रीज़ कर दें तो उसका ईज ऑफ फॉर्मेशन उससे कम हो जाएगा और सबसे कम उसका हो जाएगा जिसके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के आसपास। तो ये है इनकी ईज ऑफ फॉर्मेशन। ये अल्कीन सबसे जल्दी बनेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ईज ऑफ फॉर्मेशन। सो दिस इज द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट्ज़ेफ रूल एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कम्पिटिटिव एग्जाम आइदर आपके बोर्ड एग्जाम में इसके साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आता है। आपको सभी रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के आईयूपैक नेम जरूर लिख लेने हैं, ये काम आपको खुद करना है। प्लीज़ नोट्स साथ में जरूर बनाते जाएं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर इनके नोट्स साथ में बना सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास कि इसी में एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, जिसके साथ कि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि अगर हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं तो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है आपसे। अगर हम एक्वस KOH यूज़ करते हैं तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो पेपर में ये बात आपको पूछी जाती है कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज़ अवर कंपाउंड, इसको हमने 2 टाइप के साथ रिएक्शन करवाई। एक तो यूज़ किया KOH अल्कोहलिक, तो यहाँ से Br यहाँ से हैलोजन गया तो यहाँ पर अल्कीन बन गया हमारे पास। और एक हमने किया KOH एक्वस, तो यहाँ पर OH लग गया, सिंपली अल्कोहल बन गई। सो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न आपको पेपर में पूछा जाता है। NCERT में भी ये क्वेश्चन है। जब हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक वर्ड का क्या मतलब है, इसमें अल्कोहल होगी। सो दिस इज अल्कोहल, और अल्कोहल हमें क्या बना देगी, अल्को ऑक्साइड आयन। So this is the alco oxide ions. So this alco oxide ion is a strong base. So this is a strong base, and जो strong base होता है वो strong base की तरह एक्ट करता है और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देता है, जिसके कारण के ये BRB रिलीज होकर अल्कीन्स बना देता है। और यहाँ पर हमारे पास एक्वस है तो OH आयन मिलेंगे, बेसिकली OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर भी OH आयन होते हैं, बट ये अल्कोक्साइड आयन उनके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, वो अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग बेस का इफेक्ट बनाता है। बाकी अगर आपको किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में स्टडी करनी है तो उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि इसके बारे में पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से हैलोल्केन्स में एलिमिनेशन होती है और कौन से में सब्स्टिट्यूशन होती है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना है। एंड रिएक्टिविटी का जो एक जर्नल ऑर्डर बनता है, रिएक्टिविटी का जर्नल ऑर्डर टुवार्ड्स एलिमिनेशन, 3rd डिग्री सबसे जल्दी एलिमिनेट होते हैं, बाद में सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।